आरिफ, बेटा तुम ना 2-4 रोज के लिए जाके रूमी को ले आना। इद्दत खत्म हो गई है उसकी। मैके तो आएगी ना। वो मुझे उस दिन उसको साथ लेके आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रिश्तेदार खवातीन आ जा रही थी तो कुछ मायूब लग रहा था मुझे। अच्छा ठीक है। वैसे आपने पूछा उससे कि उसने क्या फैसला किया? कैसा फैसला? क्या मतलब है आपका? जाहिर है अपने ससुराल में ही रहेगी रूमी। जरूरी तो नहीं है। अम्मी अब तसल्ली से पूछेगा उससे। अगर वहां नहीं रहना चाहती तो उसे कहीं वापस आ जाए, तो उसका अपना घर है ये। मेरी बात समझने की कोशिश करें यार। वो अपने ससुराल में रहेगी तो उसकी इज्जत रहेगी, ना कि यहाँ आके बैठ जाए अपने मैके में। और वैसे भी आहिल को जो सहूलियात ददियाल में मिल सकती है वो हम लोग नहीं दे सकते। बात तो ठीक है, लेकिन अगर उसका ही अपना फैसला होगा यहाँ रहने का तो हम उसे मना तो नहीं कर सकते। मना नहीं कर सकते अम्मी, लेकिन समझा तो सकते हैं ना। अच्छा खैर, तुम परेशान मत हो। मेरा ख्याल है रूमी अपने ससुराल में ही रहना चाहती है। लो, मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है अम्मी? एक तो इस घर में हर कोई मेरी ही बात को गलत समझता है। ठीक कह रही हैं अम्मी, क्योंकि तुम ना बातें इस तरह की करती हो। अभी रूमी घर में आई नहीं हो, तुम बड़बड़ कर रही हो, आगे तो पता नहीं क्या सलूक करोगी उसके साथ। अच्छा बस करो, क्यों? अम्मी रहने दे प्लीज। देख ले, मेरा ही शौहर मेरे साथ नहीं है तो मैंने किसी और से क्या गिला करना है? अच्छा बेटा, ये बहस मुबाहिसा बंद करो, और अगर रूमी यहाँ आएगी तो मैं इस किस्म की कोई बात उसके सामने ना सुनूं। ठीक है अम्मी, नहीं करूंगी कोई बात। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कोई बात करने की? आप लोगों को जो समझ आता है वही करें बस। May I come in, sir? Yes, come in. सर ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो मैंने कंप्लीट की हैं, रेडी थी। प्लीज इसको रिव्यू कर लें। I will, but आप अभी तक यहीं पे? It's already very late. सर एक्चुअली मैं इतने दिनों से ऑफिस नहीं आई थी, बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया, बस उसी को कंप्लीट कर रही हूँ। काम का इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ताहिर साहब को अपने साथ रखें, काम में आसानी होगी। एंड जैसे ही काम खत्म हो, एक्चुअली यू नो व्हाट, योर वर्क इज डन। आप प्लीज कर जाएं। थैंक यू, आई रिव्यू इट। ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट। काम का इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ताहिर साहब को अपने साथ रखें, काम में आसानी होगी। एंड जैसे ही काम खत्म हो, एक्चुअली यू नो व्हाट, योर वर्क इज डन। आप प्लीज कर जाएं। थैंक यू, आई रिव्यू इट। सैरिश, तुम आज फिर इतना लेट आई हो। तुम्हें पता है ना, जब तुम लेट होती हो तो मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। फोन कर दिया करो बेटा। आई एम सो सॉरी, पता है इतना काम था मुझे याद नहीं रहा। आप ये बताएं कि घर में इतना सन्नाटा क्यों है? सन्नाटा तो अब इस घर का मुकद्दर बन गया है। हाँ? रूमी अपने मैके गई है, उसका भाई लेने के लिए आया था। और आपने उन्हें जाने दिया? रोकने की कोई वजह भी तो नहीं है ना। इद्दत के बाद तो उसको वैसे भी मैके जाना था। आ जाएगी अगले हफ्ते तक कह रही थी। 1 हफ्ता? मम्मी आप 2-3 दिन कह देती। आपको पता है कि आप आहिल के बगैर कितनी अकेली हो जाएंगी? उसके साथ जबरदस्ती में कैसे कर सकती हूँ? जब बेटा ही नहीं रहा तो बहू पे तो जोर नहीं चल सकता ना। मामा, बेटा नहीं रहा, लेकिन होता तो है ना। अब भाभी के सामने यूं कमजोर ना बने, उन्हें जबरदस्ती शय मिलेगी। अच्छा खैर छोड़ो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। आप कहती थी ना अम्मी कि मैं मैके आती नहीं हूँ, ताबिश की कॉल्स आने लग जाती। अब देखिए,
इतनी देर से आपके सामने बैठे, एक कॉल है जो आई। मैं तुम्हारी तकलीफ बखूबी समझ सकती हूँ बेटा, फिर ये तो कानून कुदरत है, मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जा सकता, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत बाहिम्मत होकर हालात के साथ लड़ना पड़ता है। मैं आपकी तरह बहादुर नहीं हूँ। मेरी तरह एक माँ तुम हो ना, एक बार ताबिश की बीवी के बजाय आहिल की माँ बन के सोचो, अल्लाह तुम्हें बहुत हिम्मत देगा। हमारे बच्चे को अब तुम्हारी बहुत जरूरत है, इसे ताबिश के हिस्से की मोहब्बत ही नहीं, तहफ़्फ़ुज़ भी देना होगा। मुझे समझ नहीं आता मुझे किस बात की सजा मिल रही है। ऐसी ऐसी क्या खता हो गई है मुझसे? सजा नहीं है बेटा, ये आजमाइश है। अल्लाह ताला अपने बंदे को कुछ देकर भी आजमाता है और उससे छीन कर भी आजमाता है। सिर्फ फर्क इतना है कि इंसान अपने अल्लाह पे कितना यकीन रखता है, उसको अपने रब पे कितना भरोसा है। बस आप दुआ करें मेरे लिए कि मेरे बेटे आहिल के लिए अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत, इतनी ताकत दे कि मैं इसको इसके बाप की तरह एक कामयाब इंसान बना सकूं। इंशाल्लाह, आमीन, इंशाल्लाह। बस तुम हिम्मत नहीं हारना, तुम हिम्मत रखो बस। क्या हुआ रूमी, कुछ चाहिए क्या? भाभी वो आहिल कुछ खा नहीं रहा था तो सोचा फ्राइज बना देती हूँ उसके लिए, अयान के साथ खा लेगा। तुम्हें तो पता है रूमी, मैंने तो अयान को इन सारी चीजों पे लगाया ही नहीं है। उसका दूध छुड़वाते ही डायरेक्ट मैंने उसको खाने पे लगा दिया था। और वैसे भी ये फ्राइज और नगेट्स, कितना तेल खर्च होता है इन सब चीजों में, और हम तो ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते ना रूमी। क्या हुआ? अरे बनाओ ना तुम, कोई मसला नहीं है। बल्कि एक काम करो, मैं बना के लाती हूँ तुम्हारे कमरे में गरम गरम। तुम जाओ जाओ, शाबाश जाओ भाई, मैं बना के ला रही हूँ। ठीक है। इन लोगों के लिए भी खाने बनाओ। ये आपके सारे ड्रेसेस मुझे मिल गए थे, डोंट वरी, आज हो जाएगा ना। जी जी, मैंने आपसे कह दिया ना। मैम जी मैम, आप कुछ लेंगी, चाय कॉफी वगैरह? नो थैंक यू। भाई आज चेक आपको डिलीवर हो जाएगा। जी, अब कभी आज से पहले ऐसा हुआ है जो अब होगा? चलें ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। मुझे स्टाफ ने बताया कि आप आएंगे तो सोचा सलाम दुआ कर लूं। बैठे ना आंटी। ये बताओ सारिम कहाँ है? वो लंच पे गए हैं। लंच?
ऑफिशियल लंच है, आई मीन कोई मीटिंग है क्या? नहीं, ऑफिशियल लंच तो नहीं है। एक्चुअली आजकल वो ज्यादातर लंच बाहर ही करते हैं। अगर आपको कोई काम है तो मैं मदद कर सकती हूँ आपकी। कोई खास काम नहीं था, एक चेक साइन करवाना था मुझे सारिम से। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि उसे ये चेक साइन करवा लेती हूँ, आज ये काम हो जाएगा। इट्स फाइन, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं, आप कहें तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। नहीं, उसे डिस्टर्ब मत करो। एक्चुअली वो आजकल मिस माहम के साथ ही लंच कर रहे होते हैं, हो सकता है उन्हीं के साथ हो। ये बताओ कि तुम्हारे घर में सब खैरियत है, सब ठीक है? जी, पहले से बेहतर है। आंटी आप बहुत अच्छा करते हैं कि आप अपने आप को मसरूफ रखती हैं। मम्मी तो सारा दिन घर में होती है ना, तो सदमे से बाहर आना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सैरिश। अब मैं भी ये चाहती हूँ कि सारिम शादी कर ले, ताकि मेरी मसरूफियात घर में भी बढ़ जाएं। तो आंटी कर देना। सारिम को कोई लड़की पसंद आएगी तो करूंगी ना। क्यों? वो मिस माहम से शादी करना चाहते हैं ना? क्या कहा? और तुमसे किसने कही ये बात? अब नहीं आंटी, आई एम सो सॉरी, शायद मैं बहुत ज्यादा पर्सनल हो गई। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये बात तुमसे किसने कही। वो एक्चुअली मिस माहम के साथ वक्त बहुत गुजारते हैं, काफी क्लोज है उनसे, तो मुझे बस लगा। माहम तो शादीशुदा थी और सारिम की अच्छी दोस्त है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अच्छा, हम मैरिड हैं? शादीशुदा थी, लेकिन अब उसकी डिवोर्स हो गई है। मैं तो चाहती हूँ कि सारिम के लिए कोई बहुत अच्छी, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की मिल जाए। बिल्कुल होनी चाहिए, सर डिजर्व भी करते हैं। वैसे सैरिश, तुम भी बहुत प्यारी हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, मुझे बहुत पसंद हो तुम। कॉफी लेंगे आप? ब्लैक कॉफी। ओके, मैं लाती हूँ। सिद्दीकी साहब, सारिम के ऑफिस से जब मैं वापस आ रही थी तो पूरे रास्ते एक ही बात सोचती आई हूँ। और वो क्या बात थी? वो बात ये है, वो जो लड़की है ना सारिम के ऑफिस में काम करती है, सहरिश, जिसके भाई की डेथ हुई थी ना अभी रिसेंटली, भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी है और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो सारिम के लिए परफेक्ट चॉइस है। लेकिन फिर भी आप उससे बात करने से पहले सारिम से पूछ लीजिएगा। सारिम से पूछूंगी नहीं, सिर्फ मनवाऊंगी। अच्छा, तो इसका मतलब है आपने ठान लिए है? सिद्दीकी साहब, अब मैं सारिम की बातों में आने वाली नहीं हूँ। मुझसे कह रहा था कि अपनी पसंद की लड़की आपके सामने ले आऊंगा। इस बात को कहे हुए ना बहुत अरसा हो चुका है। बस अब देखिएगा, मैं ही कुछ करूंगी। मुझे लगता है कि आप जब भी उसे कोई लड़की दिखाती हैं, वो उसमें किरण को ढूंढना शुरू कर देता है। जानती हूँ, लेकिन अब मैं किरण को तो वापस नहीं ला सकती ना। लेकिन मुझे एक बात का पूरा यकीन है कि वो सैरिश के साथ बहुत खुश रहेगा। सैरिश में ना मैंने एक अजीब तरह का स्पार्क देखा है, बहुत अच्छी लड़की है वो। आप तो अभी से सारे प्लान बना के बैठ गई हैं। कम से कम पहले बात तो कर लें सारिम से। इतना आसान नहीं है सारिम को मनाना। मौका महल देखकर बात करूंगी। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं उसे ना इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी। बहुत स्मार्ट होती जा रही हैं आप, हैं? हो गई है, वो तो मैं हमेशा से हूँ। वैसे सैरिश, तुम भी बहुत प्यारी हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो,
मुझे बहुत पसंद हो तुम। वैसे खूबसूरती और जहानत का कॉम्बिनेशन ना बहुत रेयर होता है, लेकिन तुम्हें देखकर अंदाजा होता है कि तुम में ये दोनों चीजें मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ सारिम के मुकाबले में मेरी जहानत और खूबसूरती कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने तो यहाँ सारिम का जिक्र तक नहीं किया। वेल डन, तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे तरीके से निभाई हैं। मेरी कार है सर, मैं चली जाऊंगी। नो नो, इट्स टू लेट। आई डोंट थिंक कि तुम्हारा अकेले जाना मुनासिब होगा। इसका मतलब है कि मैं आंटी को पसंद हूँ। अच्छा हुआ कि ये भी क्लियर हो गया कि सारे हम के सिर्फ दोस्त हैं। दादी से मिलेंगे? हाँ चलो लेट्स गो। आहल, मेरा बेबी इतनी जल्दी आ गया वापस? आपको पता है फूफो ने आपको कितना मिस किया? आप तो 1 हफ्ते के लिए गई थी ना, जल्दी आ गई। हाँ वो मामा ऐसे मिस कर रही थी तो सोचा थोड़ा जल्दी वापस आ जाओ। आहल, आपको पता है फूफो ने आपके लिए इतने सारे टॉयज लेके रखे हैं। चले मेरे कमरे में खेलें उनसे। अच्छा अच्छा अच्छा। भाभी आहिल को कमरे में ले आए ना प्लीज। चलो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं समझती हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। भाभी मुझे देखते ही फोन रख दिया। ऐसा कौन है जिससे बात कर रही थी? अम्मी से बात कर रही थी। तुम्हें देखा तो लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आई होगी, इसलिए फोन बंद कर दिया। कमाल है भाभी, होल्ड करा देती। खैर, आहिल खेलते खेलते सो गया था तो उसका फीडर बना के दे दे मुझे। इतनी जल्दी सो गया? पिछले 2 घंटे से वो मेरे साथ खेल रहा है और आप कह रही हैं इतनी जल्दी। लगता है फोन पे बात करते करते आपको वक्त का अंदाजा नहीं हुआ, राइट? शायद। तुम जाओ, मैं उसकी फीडर लाती हूँ। ये तो एलिफेंट है। हॉर्स। रूमी बाजी, आहिल बेबी के मैंने कपड़े भी धो दिए और किचन भी साफ कर दिया। आपके लिए कुछ लेके आऊँ, चाय या जूस? नहीं रानी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। सही में कपड़े समेट। रूमी बाजी, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगी ना आप? कैसी बातें कर रही हो रानी? बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, पूछो। आपकी और सैरिश बीबी की कोई बात हुई है क्या? क्यों, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, वो सैरिश बीबी बेगम साहिबा से आपके बारे में बात कर रही थी तो। जरूर कुछ बुरा ही बोल रही होगी, लेकिन अब मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता। रूमी बाजी, हूँ तो आपसे छोटी, लेकिन एक मशवरा दूँ, आप इस घर को कभी भी मत छोड़ के जाइएगा। मैं इस घर को छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी, हमेशा यहाँ रहूंगी, ताबिश की बेवा की हैसियत से। फिक्र ना करो। बिल्कुल सही फैसला किया रूमी बाजी, वरना ये लोग आपसे आहिल बाबा को भी छीन लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अब आहिल ही तो मेरे जीने का मकसद है, मैं इसको खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रूमी बाजी, बेगम साहिबा और साहब जी बहुत अच्छे हैं। सैरिश बीबी की बस शादी हो जाएगी, फिर तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जब तक सैरिश बीबी हैं इस घर में, तो आपको हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। जानती हूँ। अच्छा, आहिल के लिए जूस ले आओगी? जी रूमी बाजी। आ जाएं।
डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने तुम्हें? नहीं, ऑफ कोर्स, बिल्कुल भी नहीं। आए बैठे। तुमसे बात करनी है मुझे। करें ना बात, बैठे। लेकिन इनकार नहीं सुनूंगी मैं। बात तो करें अम्मी, क्या बात है? मैं सोच रही थी कि सैरिश की फैमिली से बात करूं। किस सिलसिले में? तुम्हारे लिए और किस लिए। सैरिश मुझे बहुत अच्छी लगी। जब मैं उसकी फैमिली से मिली तो मुझे और ज्यादा अच्छी लगने लगी। तो बस यही सोच रही हूँ कि जाके उसके पेरेंट्स से बात की जाए। बट व्हाई सैरिश? आपने उसके बारे में सोचा भी कैसे? क्यों, क्या कमी है उसमें? उसमें कोई कमी नहीं है। खुदा न खास्ता मैं कौन हूं तो किसी में भी कोई कमी निकालने वाला। लेकिन अम्मी देखो सर, प्लीज अब मुझे ना इस तरह से बहलाने की कोशिश मत करो। या तो मुझे कोई सॉलिड रीजन बताओगे इनकार की, या फिर मेरी पसंद की लड़की से शादी करोगे। बट व्हाई सैरिश? आप उसके बारे में ऐसे कैसे सोचना शुरू हो गई? व्हाई नॉट? अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम बता दो। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है, तो मैंने सोचा अच्छी बात है, तुम्हारी पसंद की होगी, इंतजार कर लेती हूँ। अब उस बात को कहे हुए कितना अरसा गुजर गया। मैं कुछ कह रही हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ। सुन रहा हूं मैं आपको अम्मी। तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है। या तो अपनी पसंद की लड़की तक पहुंचाओगे मुझे, या फिर मेरी पसंद की लड़की से शादी करोगे। और इस बार इनकार नहीं सुनूंगी। हेलो? हाँ बोले, ये बुके किसने भेजा? बीबी जी, कोरियर वाला आया था। एड्रेस उसे कंफर्म नहीं था, लेकिन उसने मुझे दिखाया कि रूमी बीबी का नाम लिखा है, तो मैंने ले लिए। शायद रूमी बीबी के लिए आया हो। राइडर चला गया? चला। आप भी जाएं। भाभी को फूल किसने भेजे हैं? ना नाम लिखा है, पता नहीं किसकी तरफ से है। पहले तो कभी नहीं आए। चलो पूछते हैं। कितना प्यारा बुके है, किसने दिया? ये तो आप जानती होंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि इस कार्ड पे आपका नाम लिखा है, लेकिन भेजने वाले का नहीं। स्ट्रेंज। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो लोग आपको बहुत क्लोजली जानते हैं, आपको रूमी कहते हैं। मुझे कौन फ्लावर्स भिजवाएगा सैरिश? जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, enjoy the flowers party. बीबी जी, वो जो सुबह गलती से फूल नहीं दे गया था कोरियर वाला, वो दोबारा आया। पता नहीं क्या कह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज बात कर लेंगी? आप जाएं, मैं आती हूँ। जी कहिए। मैं माजरा चाहता हूँ, ये किसी और घर का पार्सल था, एड्रेस में गलती हो गई, इसलिए सॉरी। चले मैं लेकर आती हूँ, आइंदा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। ये लें आपका पर्स, और आइंदा जिसका नाम हो ठीक से लिखवाइए। अब मैं मजीद कोई बहस नहीं सुनूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा अम्मी, आपको अचानक से ये बैठे बैठे हो क्या गया? तुम अब भी ये बात कर रहे हो कि अचानक से? किरण को इस दुनिया से गए हुए पूरे 5 बरस हो गए हैं, और पिछले 2 सालों से मैं तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में आती नहीं है। तुम जानते भी हो, जब लोग मुझसे मिलते हैं ना, मेरी खैरियत बाद में मालूम करते हैं, पहले तुम्हारी शादी का पूछते हैं। प्लीज डोंट टॉक टू मी अबाउट पीपल। वो उनका काम ही है बातें करना, उनको बस एक टॉपिक चाहिए डिस्कस करने के लिए। लेकिन सारिम, अब तुम्हें कोई फैसला करना होगा। अम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा। यू डोंट इवन नो सैरिश वेल, आप उसके बारे में ऐसे क्यों सोच रही हैं? तो फिर ठीक है, माहम से शादी कर लो,
वो तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, तुम्हारी उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है। आप अच्छे तरीके से जानती, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो, और बस। चलो तो ठीक है, ऐसा करो कि ये देखो तस्वीरें, ये कुछ पिक्चर्स हैं, इसमें से कोई लड़की सेलेक्ट करो। सब की सब बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। कैसे समझाऊं आपको? अब मैं समझूंगी भी नहीं। या तो अपनी मर्जी की लड़की बताओ मुझे, वरना सैरिश मुझे बहुत पसंद है, उससे शादी के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है अब। मुझे नहीं करनी इनमें से किसी से भी शादी अम्मी। तो ठीक है फिर, जो मैं तुमसे कह रही हूँ ना वो ही करोगे। अम्मी, रूमी, सुबह फूल किसको भिजवाए थे? किसी की सालगिरह वगैरह? नहीं मामा, एक्चुअली पार्सल किसी नोमी के नाम पे था, उन्होंने रूमी लिख दिया और एड्रेस भी 102/A के बजाय 101/A पे डिलीवर करवा दिया, तो मुझे मिल गया। बाज़ औक़ात कितने अजीब इत्तफ़ाक़ात हो जाते हैं ना। अब देखो कि एड्रेस और नाम दोनों ही मैच हो गए। आप चावल लेना। नहीं मामा, पापा को वैसे ही कंजेशन हो रहा है, मुझे नहीं लगता उन्हें चावल खाने चाहिए। मास्टर देखो, रूमी मेरा कितना ख्याल रखती है, एक तुम हो मुझे चावल खाने को कह रही हो। मेरा ख्याल रखने वाला तो इस दुनिया से चला गया, अब कौन मेरा ख्याल रखेगा? अब हम लोगों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना है, और फिर जब आहिल बड़ा हो जाएगा तो बिल्कुल ताबिश की तरह आपका ख्याल रखेगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे पोते की उम्र दराज करे। वैसे वो है कहाँ इस वक्त? वो रानी के साथ खेल रहा है। चले खाइए, अब खाना खाएं। सारे, मुझे एक हफ्ते के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो अप्रूव हो गया है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनको पूरा करने के लिए जाना पड़ेगा। अपनी पीए से बोल के मेरी टिकट बुक करा दो। सारे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हो गया यार माम, तुम्हें खुद नहीं टिकट बुक करानी आती? क्या हुआ है सारिम? तुम इतने बेजार क्यों खड़े हुए हो? I'm sorry, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बताओ कब की करानी है? कल की। लेकिन मुझे बताओ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? क्या हुआ है? मम्मी को फिर शादी की धुन सवार हो गई है। तभी मैं सोचूं कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है। आंटी एक दो दिन बोलती हैं फिर खामोश हो जाती हैं। नहीं माम, इस बार वो बहुत सीरियस है। तो कर लो फिर, मैं तो तैयार हूँ। माम, हाँ तो फिर ढूंढ लो अपनी ख्वाबों की शहजादी को, जो तुम्हें एक झलक दिखाकर गायब हो गई हैं। तो मुझे कॉल अटेंड करनी है, तुम परेशान नहीं होना, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कल सुम मुझे बता रही थी आंटी ने कुछ नहीं खाया, प्लीज उनको जाके देख लो। जी अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये क्या बचपन है? सिद्दीकी साहब, इससे कहें कि मुझे तंग ना करे और छोड़ दे मेरी परवाह करना। वैसे भी यहाँ नहीं रहना मुझे, मैं जा रही हूँ लंदन अपनी बहन के पास। सीरियसली? अम्मी से तो मैंने कभी अपने बचपन में जिद नहीं की जिस तरह आप कर रही हैं। बेटा वो ठीक कह रही हैं, मान लो ना इनकी बात। पापा क्या हो गया, अब आप भी अम्मी की साइड लें। बेटा मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये गलत नहीं कह रही हैं। मान लो इनकी बात,
कम से कम ये रोटी तो खाएं यार, ना तो कुछ खाया नहीं सुबह से। और वैसे भी देखो, माँ की एक तमन्ना होती है, वो बेटे के सर पे सेहरा सजा देखना चाहती है। अम्मी, यू नो वेरी वेल हाउ मच आई लव यू। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं आपको नाराज करूं। तो फिर क्या फैसला है तुम्हारा? जैसे आपकी मर्जी। वैसे भी मेरी कौन सी मर्जी चलनी। जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे। लेकिन प्लीज एक बात, आप जानती है ना सैरिश मेरी एम्प्लॉई है, और ये भी हो सकता है कि वो इस प्रपोजल पे वैसे रिएक्ट ना करे जैसा आप समझ रही हैं। और आप जो भी बात करें ना, प्लीज खास ख्याल रखना कि ना तो मेरी पोजीशन खराब हो, ना ही सैरिश की। मैं समझ गई हूँ बेटा। और तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं जाऊंगी और जाके कहूंगी कि जी आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए मुझे अपने बेटे के लिए? मैं देखभाल के सोच समझ के बात करूंगी। बस एक बात है, तुम्हें बुराई क्या है? उन्हें तो फख्र होना चाहिए कि मैं तुम्हारा रिश्ता लेके जा रही हूँ सैरिश के लिए। चले, अब तो खुश हैं? बहुत खुश हूँ। थैंक गॉड। अब तो कुछ खाएंगी ना? जल्दी से चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। आई न्यू इट। मैं भी कुलसूम से कहता हूँ। कुलसूम। थैंक यू सो मच। क्या मैंने सही फैसला किया? मैंने अम्मी को तो खुश कर दिया, लेकिन क्या मेरा दिल खुश है? एक अजीब सी कश्मकश है दिल और दिमाग में, जैसे दिल कुछ और चाहता हो और ख्वाहिश कुछ और हो। मगर मैं क्या करूं? मैं अम्मी को भी तो नहीं नाराज कर सकता ना। मैं आपको पीछे से आवाजें लगाती रही, लेकिन पता नहीं आप किस जल्दी में थे कि बस फोन गिराकर चले गए। ये तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी कोई नेकी काम आ गई। अगर किसी और के हाथ लगता ना फोन, तो वापस भी नहीं मिलता आपको। भतीजे की बर्थडे के लिए केक लेने आए, जो कि सारा खुद खाऊंगी। तुम्हें देखकर एक बार फिर जीने का दिल चाहा था, मगर तुम न जाने पता नहीं कहां इस दुनिया के हजूम में खो गए। I really hope कि सैरिश कहीं और कमिटेड हो, ताकि अम्मी की भी बात रह जाए और मेरी जान भी छूट जाए। I really hope so. सादिया आंटी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मैं सादिया बात कर रही हूँ। कैसी हो आप? जी मैं पहचान गई थी। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया इस वक्त कॉल करके? नहीं नहीं आंटी, आपने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। मैं अभी अभी नमाज पढ़ के उठी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपकी अम्मी से बात हो सकती है इस वक्त? मम्मी से? खैरियत? हाँ हाँ, सब ठीक है, सब खैरियत है। बस उनसे बात करनी है मुझे। जी मैं अभी देख रही हूँ। सादिया आंटी का फोन आप कर ली। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, सब खैरियत है घर में? आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। वो दरअसल इस संडे को मैं अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ आपके घर आना चाह रही हूँ। आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? और ये बताएं कि सैरिश तो घर पर होगी ना? अरे आपका अपना घर है, जब मर्जी आए। बल्कि ऐसा क्यों नहीं करती, रात का खाना आप हमारे घर क्यों नहीं खाती? नहीं नहीं, डिनर फिर कभी सही। मैं चाय पीऊंगी आपके साथ।
चलें ठीक है, मुझे आपका इंतजार रहेगा। ओके, खुदा हाफिज। क्या कहा उन्होंने, क्या कहा? तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? क्या बात है? क्या मतलब मैं खुश क्यों हो रही हूँ इतना? इसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल है। नहीं, उनकी बातों से तो यही जाहिर हो रहा है कि इसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल है। लेकिन अच्छी बात है, मैं तुम्हारे बाबा से भी बात कर लेती हूँ और रूमी से कहती हूँ कुछ अच्छा सा बना दे उनके लिए चाय के साथ। आ गए। सादिया, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतने सारे रिश्तों में आपको सहरिश ही क्यों पसंद आई सारिम के लिए? सच बात बताऊं आपको, जब मैं सहरिश से पहली मर्तबा मिली तो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मेरी और उसकी एक दो मुलाकातें हुई, मुझे उसके अखलाक ने बहुत मुतासिर किया। इनफैक्ट जब उसके भाई की डेथ हुई और मैं उनके घर गई ताज़ियत के लिए और उसकी फैमिली से मिली, तो उसकी फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगी। पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। हाँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ये महसूस हो रहा है कि सारिम दिल से खुश नहीं है इस रिश्ते के लिए। वो सिर्फ आपकी नाराजगी की वजह से राजी हुआ है। अब जैसा चल रहा है ना, उसे ऐसा चलने दीजिए। एक बार शादी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। एक बात याद रखो सादिया, रिश्तों की बुनियाद कमजोर हो ना तो रिश्ते ज्यादा देर चला नहीं करते। सिद्दीकी साहब, ऐसी बातें करके ना मेरा मूड मत ऑफ करें आप। हेलो। हेलो, कैसी हो तुम? तो वहां जाके बिल्कुल मुझे भूल ही गई। मैं ठीक हूँ और हम भूलने वालों में से नहीं है। तुम बताओ, तुम्हारा मूड ठीक हुआ है? वैसे एक बात तो कॉमन है मेरे तुम्हारे में, हम दोनों भूलते नहीं हैं। क्या बात है सारिम, परेशान लग रहे हो? बल्कि परेशान कम, उदास ज्यादा लग रहे हो। नहीं, आई एम फाइन। वैसे ही बस तुम्हें बहुत मिस कर रहा था इसलिए कॉल कर ली। पक्का यही बात है ना? हाँ, यही बात है। एनीवे मैं फोन रखता हूँ और प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ। मिसिंग यू लॉट। अपना ख्याल रखना। बाय। मामा, मैंने रानी के साथ मिलके चाय का सारा इंतजाम कर दिया। आहिल सो रहा है तो मैं बस फ्रेश होकर आती। उठेगा तो बेटा उसे भी तैयार कर देना। हमारी सहरिश का इतनी अच्छी जगह से रिश्ता आ रहा है, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आपको कैसे पता चला कि वो मेरा रिश्ता देखने आ रहे हैं? उनके आने की और क्या वजह हो सकती है? अपने बेटे को साथ लेकर आ रही हैं, शौहर भी साथ आ रहे हैं। इतनी पढ़ी लिखी खातून है वो, ये थोड़ी कहेंगे कि रिश्ता लेकर आ रही है। रोमी बिल्कुल ठीक कह रही है, और यहाँ आने की और तो कोई भी वजह नहीं है, और ना ही हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी है। पहली बार भाभी की ये बात अच्छी लगी है। सहरिश, तुम भी अच्छे से तैयार हो जाना। भाभी, मुझे तैयार होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उनके आने में अभी काफी टाइम है। अल्लाह मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। आमीन। भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ रूमी, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है भाई, आपने इस वक्त फोन किया? रूमी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं उनको लेके हॉस्पिटल आया हूँ। क्या क्या हुआ है अम्मी को? रूमी सुबह से उनको वॉमिटिंग हो रही थी, ब्लड शुगर भी उनकी फ्लक्चुएट कर रही थी। हॉस्पिटल आए तो पता लगा कि फूड पॉइजनिंग है। बहरहाल डॉक्टर्स ने एडमिट कर लिया उन्हें। भाई, अम्मी की इतनी तबीयत खराब है और आप मुझे अभी बता रहे हैं? अरे मैंने तो बताना ही नहीं था तुम्हें, लेकिन तुम अम्मी को तो जानती हो, बीमारी में ना ठीक से दवा लेती है ना कुछ खाती हैं। अब तुम्हारी बात सुन लेती तो मैंने सोचा कि तुम्हें फोन करके बुला लूं। अच्छा, आप परेशान ना हो, आप अम्मी का ख्याल रखें, मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ।
हाँ ठीक है, जब भी तुम्हारे पास टाइम हो जरा चक्कर लगा लेना और आके अम्मी को देख लेना। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मामा क्या हुआ रूमी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मामा भाई का फोन आया था, मामा हॉस्पिटल में एडमिट है। सबिया को क्या हो गया? फूड पॉइजनिंग हो गई है उन्हें। मैं प्लीज जा सकती हूँ? बेटे ये कोई पूछने वाली बात है, बल्कि मैं आपके साथ चलता हूँ। चले। नहीं पापा, मैं चली जाऊंगी। आज वैसे भी गेस्ट आ रहे हैं, आपका यहाँ होना ज्यादा जरूरी है। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। रूमी बिल्कुल ठीक कह रही है। बेटा ऐसा करो, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, एक दो जोड़े भी अपने साथ रख लो। रुक जाना ना 1-2 रोज के लिए। जैसे ही मेहमान जाते हैं मैं और तुम्हारे पापा आते हैं हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक्स वाली कौन सी बात है बेटा, बस जल्दी से जाओ, गेस्ट आ जाएंगे तो फिर घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। जो शाबाश में जाओ बेटा, जाओ जाओ, आप परेशान मत। खुदा हाफिज। बेटे बताया क्या हो गया? आप तो बहुत जिम्मेदारी वाली पोस्ट पे थे, बहुत मसरूफ रहते होंगे आप। अब रिटायरमेंट के बाद कैसा महसूस करते हैं आप? शुरू में तो बहुत महसूस हुआ। इतनी लंबी नौकरी करने के बाद आपको पता है घर बैठ जाना बड़ा मुश्किल बात थी। फिर सोचा कि कोई बिजनेस भी कर लूं, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं अब आप कुछ नहीं करेंगे। ताबिश तो बिल्कुल इस हक में नहीं था कि मैं कोई काम करूं। बस फिर क्या था, घर के होके ही रह गए। सही। और बेटा सारे बिजनेस के अलावा क्या मसरूफियात हैं आपकी? कुछ नहीं अंकल, ज्यादा टाइम तो बिजनेस पे ही जाता है। उसके अलावा जो भी टाइम बचता है बस फैमिली के साथ। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए हमारी फैमिली ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी बहू कहीं नजर नहीं आ रही। वो एक्चुअली उसकी मदर की एकदम से तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटलाइज है। रूमी 1-2 दिन रुक कर आएगी। चले अगर वो यहाँ होती तो बहुत अच्छा होता, उनसे मुलाकात हो जाती। लेकिन माँ और बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। और वैसे भी उनका दुख कोई कम नहीं है, बहुत बड़ा सदमा है उनके लिए। बिल्कुल ठीक कह रही है। रूमी तो बिल्कुल ही खामोश होकर रह गई है ताबिश के बाद। उसके होते हुए तो ऐसी चहकती रहती थी, अब तो हम उसकी हंसी को भी तरस गए। अल्लाह सबको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। फैजान भाई देखिए, मैं कोई रिवायती माँ तो हूँ नहीं, और ना ही मुझे कोई लंबी चौड़ी तमीर बांधनी आती है। मुझे सैरिश बहुत पसंद है। मैं अपने बेटे सारिम का रिश्ता लेकर आई हूँ सैरिश के लिए। मेरी दिली ख्वाहिश है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे कबूल कर लें। बहुत शुक्रिया बहन कि आपने हमारी बेटी को पसंद किया। हमें भी सारे आप लोग बहुत अच्छे लगे। रिश्तों के मामला थोड़े नाजुक होते हैं, बेचारों को थोड़ा वक्त आप हमें दे दें। देखिए आप जितना वक्त लेना चाहें, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारे बारे में जो मालूमात आपको चाहिए आप जरूर लें, लेकिन हमने अपने बेटे की शादी करनी है सैरिश के साथ ही। फैजान साहब, आप लोग हमारे घर आए ना, हमारे साथ खाना खाएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और इस बहाने आप हमारे बारे में भी जान जाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर आएंगे।
मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सादिया सैरिश के लिए अपने बेटे का प्रपोजल लेकर आई हो। क्यों मम्मी, क्यों नहीं यकीन आ रहा? ऐसी कौन सी कमी है आपकी बेटी में, बताएं पापा। ये बात तो है, हमारी बेटी में कमी तो कोई भी नहीं है। बस अगर आज ताबिश होता तो कितना खुश होता। हाँ, ताबिश तो बस अब याद बन कर रह गया। रूमी को बताया आपने? हाँ, मैंने उसे फोन किया था, बहुत खुश हो रही थी। खुश हो रही थी या जेलस? रूमी की अम्मी की तबीयत कैसी है अब? बेहतर है पहले से, घर आ गई हैं, लेकिन रूमी बता रही थी बहुत उन्हें वीकनेस हो रही है और शुगर भी कंट्रोल में नहीं है। माँ की तरफ से वो बहुत परेशान है। अच्छा किया आपने कि उसको नहीं बुलाया, उसे वहीं रहने दिया, वरना उसका दिमाग वहीं लगा रहता। वैसे आपने सैरिश से पूछा कि वो क्या चाहती है? पूछने की क्या जरूरत है, सैरिश का चेहरा बता रहा है, ये बहुत खुश है। बोलो भाई, खुश हो ना तुम बहुत? बोलो। ये ले, चने जल्दी से पी। नहीं बस। अम्मी 2 चम्मच तो और पी ले, आपने कुछ भी नहीं खाया है। क्या नहीं पिया जा रहा ना मुझसे, तुम रख दो ना, मैं बाद में खुद पी लूंगी जब दिल चाहेगा। बस एक ही दिन में इतनी कमजोर हो गई हैं, अपना ख्याल रखा करें। बेटा आरिफ बिला वजह परेशान हो जाता है, और देखो ना परेशान होके तुम्हें भी वहां से ससुराल से बुला लिया। मुझे बता, तुम्हारी सास का फोन आ रहा था ना, क्या कह रही थी वो? आपकी तबीयत का पूछ रही थी, और एक गुड न्यूज भी है। वो क्या? सैरिश का रिश्ता आया है, बहुत अच्छी जगह से। मामा बहुत खुश थी। और सैरिश बेटा, उसका खुश होना ज्यादा जरूरी है। अम्मी, सैरिश जहाँ जॉब करती है वहां के वो सीईओ हैं, और सैरिश तो शुरू से यही चाहती थी। बहुत अमीर फैमिली है, और मामा बता रही थी कि इकलौता बेटा है वो। और जो उनकी अम्मी है ना, उनसे तो मैं खुद मिली हूँ, बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई खातून है। चलो अच्छी बात है, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। अच्छा चले, दवाई खाएं। ये ले, हाथ दे और पानी पिए। बहुत तंग करती हूँ। अरे बेटा, ने कहा है ना मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाओ और जाके आहिल को संभालो, कब से उसे अकेला छोड़ा हो। मम्मी, अयान के साथ खेल रहा है, वो अकेला नहीं है। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जीती, जाओ जाके रेस्ट करो। सूप तो आपने मेरे कहने से पिया नहीं, ये बात मैं आपकी नहीं सुनूंगी। जब तक सो नहीं जाती यहीं बैठी। अच्छा बाबा, मैं सो रही हूँ। चलो ओके, खुदा हाफिज। रूमी भाभी थी? हाँ। क्या कह रही थी भाभी? कह रही थी कि सबिया बहन की तबीयत ठीक नहीं है, शुगर कंट्रोल में नहीं है, इसलिए फिर मैंने उसको आने का भी नहीं कहा, बस 2-4 बातें की और फोन बंद कर दिया। ओह गॉड मम्मी, अब डिनर का क्या होगा जो अरेंज कर चुके हैं? तुम्हारे पापा से मैंने बात की थी, लेकिन वो कह रहे थे कि रूमी का होना लाजमी है अगर हमने रिश्ता एक्सेप्ट करना है तो। मम्मी, आप ऑलरेडी इनविटेशन एक्सेप्ट कर चुकी हैं, और एन वक्त पे एक्सक्यूज करते हुए अच्छा लगेगा? भाभी पता नहीं कब आएंगी, और आपको पता है सादिया आंटी कितनी बिजी रहती हैं। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन रूमी का होना भी तो लाजमी है ना। मम्मी, they don't think like that, वो उस किस्म के लोग नहीं हैं। अच्छा वैसे भी रूमी भी तो इन चीजों में अब कोई दिलचस्पी नहीं लेती है ना, अगर हम चले जाएंगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा। Exactly, बुरा क्यों लगेगा? और वैसे भी अब आना जाना लगा रहेगा, कभी भी मिल लेंगी वो।
राइट? ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, लेकिन मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी बहुत खुश है। उसने जो चाहा था उससे बढ़कर रिश्ता मिला है। आपकी बेटी को वो मिला है जो वो डिजर्व करती थी। लेकिन प्लीज अब आप इन मसलों को डिले ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इसके बाद मुझे सारिम के सामने ऑफिस आना बहुत ऑकवर्ड लगेगा। सो प्लीज मम्मी। अच्छा बाबा, मैं तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, हम जाते हैं उनके घर, तुम साथ चलोगी? नहीं, आप लोग जाइए। मैं अपने बेटे सारिम का रिश्ता लेकर आई हूँ सहरिश के लिए। मेरी दिली ख्वाहिश है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे कबूल कर लें। May I come in, sir? Yes, please. सर, जो आपने मुझे रिपोर्ट कहा था करने को वो मैंने कंप्लीट कर दी है। Sure. प्लीज आप रिव्यू कर लीजिएगा। सही। By the way, we had a great time at your place. आपके अम्मी अबू से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, मेरी फैमिली को भी मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जो अभी मीटिंग होने वाली है उसका रिमाइंडर दे दिया सबको? जी सर, सबको दे दिया। ठीक है, थैंक यू। Once again, get ready for the meeting. जी। अयान, बस बहुत हो गई गेम, चलो मैं तुम्हें चल के सुनाऊं। क्या हो गया शान से? बच्चे खेल रहे हैं, आहिल इतना खुश हो रहे हैं, थोड़ी देर खेल लें दो और। मैं आपके भांजे के चक्कर में ना अयान को स्कूल से छुट्टियां नहीं करा सकती। और रूमी को देखें, पता नहीं कब तक यहाँ पे रहेगी। जरा एहसास नहीं है उसको कि अयान का स्कूल मिस हो रहा है। रूमी को मैंने बुलाया अम्मी की देखभाल करने के लिए, बैठ के आराम नहीं कर रही वो। जैसे मैं तो देखभाल कर ही नहीं सकती आपकी अम्मी की। बस करें आरिफ, रहने दें। और ये रूमी को तो ना हर दूसरे दिन बहाना चाहिए होता है, उठ के मैके आ जाती है। रूमी आओ। भाई आहिल को लेने आई थी, अम्मी सो गई है ना तो इसे भी सुला दो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा करोगी, ले जाओ इसे भी सुला दो, सुबह अयान का भी स्कूल है। जी बात। इन्हें सुन ना लिया हो, एक तो कसम से तुम्हें बिना अपनी जुबान पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं। कुछ गलत नहीं कहा मैंने। कुछ ठीक भी नहीं कहा तुमने। चलो अयान। बहुत हो गई गेम, चलो मैं तुम्हें चल के सुनाऊं। क्या हो गया शान से? बच्चे खेल रहे हैं, आहिल इतना खुश हो रहे हैं, थोड़ी देर खेल लें दो और। मैं आपके भांजे के चक्कर में ना अयान को स्कूल से छुट्टियां नहीं करा सकती। और रूमी को देखें, पता नहीं कब तक यहाँ पे रहेगी। जरा एहसास नहीं है उसको कि अयान का स्कूल मिस हो रहा है। रूमी को मैंने बुलाया अम्मी की देखभाल करने के लिए। जैसे मैं तो देखभाल कर ही नहीं सकती आपकी अम्मी की। बस करें आरिफ, रहने दें। और ये रूमी को तो ना हर दूसरे दिन बहाना चाहिए होता है, उठ के मैके आ जाती है। सैरिश, सब खैरियत है? इतने अर्जेंट नोटिस पे बुलवा लिया? बैठे बैठे मैं सब बताती हूँ। एक सरप्राइज है। वो क्या? I mean, बताओ भी। तुम्हारी सादिया खाला आई थी सारिम का प्रपोजल लेके। सच? और उन्होंने मम्मी को डिनर पे भी इनवाइट किया अपने घर।
ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ इतना जल्दी हो गया, वो भी इतनी आसानी से। भाई वाह, मान गए, आखिर जो कहा था वो कर ही लिया तुमने। तो मुझे कौन को इग्नोर कर सकता है? देखो सारिम भी दिलहार ही गए। वैसे सैरिश, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि सब कुछ इतना जल्दी हो गया, वो भी इतनी आसानी से। तुम्हें पता है ना मेरे काम ऐसे ही होते हैं, मैं जो ठान लेती हूँ वो करके दिखाती हूँ। चलो फाइनली अब मेरी भाभी बनने जा रही हो, दोस्ती मत भूल जाना। कौन सी दोस्ती? सैरिश, मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। अच्छा डिनर पर आ रही हो ना? मैं भी आ जाऊंगी। नहीं, मैं डिनर पे बिल्कुल भी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अरीशा, एटीट्यूड नाम की भी कोई चीज होती है, समझी? एक तो तुम और तुम्हारा एटीट्यूड। अच्छा भाई, अब मुझे कुछ खाने को खिलाओगी? तो हमेशा मेरे घर खाने के लिए आ जाती हूँ। चलो चलो। दिखता नहीं है क्या आपको? सारा सामान मेरा गिरा दिया है। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाई से जल्दी करें। इडियट। सैरिश, आप यहाँ क्यों? मैं नहीं आ सकती। आप जाएं गाड़ी में। रास्ते में प्यास लगी थी तो सोचा मार्ट से रुक के पानी ले। यहाँ तो मुझसे भी मुलाकात हो गई। मुझे पता नहीं था कि ये आपके ड्राइवर। आई एम श्योर, अगर तुम्हें पता होता तो तुम ऐसे बिहेव थोड़ी करती। लवली मीटिंग यू माहम। I'll see you. वैसे कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल अच्छा था, बहुत। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं अंकल, कोई परेशानी नहीं हुई। आप बताएं, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। ऐसा क्या हो गया आंटी? भाई पहले उसको जाके फ्रेश हो जाने दो, उसके बाद बात करेंगे। अंकल मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मैं कौन सा पैदल आई हूँ? बताएं ना आंटी, क्या बात है? बताती हूँ, बैठो तो सही। तुम्हें पता है, हम लोग सैरिश के घर गए थे सारिम का रिश्ता लेकर। तुम यकीन करो, इस बार तो मैंने सारिम को मना ही लिया। अच्छा वाकई? सैरिश वही ना जो सारिम की पीए? एग्जैक्टली, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, और पीए की जॉब तो वो सिर्फ शौकिया कर रही है, जरूरत नहीं है उसे। सारिम मान गया सैरिश के लिए? यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें? मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन सारिम ने मुझसे कहा है कि अम्मी इस बार आप जहां चाहेंगी ना, मेरी बात वहीं फाइनल कर दीजिए। मैंने कर दी। तुम्हें सारिम ने बताया नहीं? नहीं अंकल, एक्चुअली बिजी बहुत थी मैं, शायद इसलिए। आंटी बहुत अच्छा हुआ है। भाई मैं अपनी एक्साइटमेंट में भूल ही गई। खाना लगवाती हूँ, भूख लग रही होगी ना, जाओ जाके तुम चेंज कर लो। जी आंटी। हेलो, क्या यार, तुम आई हो, मुझसे मिली भी नहीं? पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें पता था ना सैरिश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुमने फिर भी उसके घर प्रपोजल भेज दिया। मेरी जिंदगी में कोई भी लड़की आएगी ना, तुम्हें नापसंद ही होगी। Why don't you understand सारिम? सैरिश अच्छी लड़की नहीं है। तुम्हें पता है, आज भी मेरे ड्राइवर के साथ उसने इतनी बदतमीजी की थी। उस दिन ताहिर साहब के साथ उसने कैसा बिहेव किया था, तुम्हारे सामने ही था ना। सारिम, तुम्हारी पर्सनैलिटी में उसकी पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। माहम, you know what?
आई थिंक यूर ओवर थिंकिंग। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। मेरी एक बात गौर से सुनो। कम हियर। सैरिश तो क्या, दुनिया की कोई भी लड़की मेरी जिंदगी में क्यों ना आ जाए, तुम्हारी जो जगह है, मकाम है, मोहब्बत है मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में, वैसे ही रहेगी जैसी हमेशा से है। Nobody can change it. सैरिश तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है सारे। वो ऐसी नहीं है जैसी नजर आती है। हम हो गया। क्या हो गया? मेरी जाने की देर थी और तुमने शादी के लिए हाँ कह दी। तुम और क्या करता, तुम्हें मुझे बताओ। अम्मी मुझे इतना प्रेशराइज कर रही थी, खाना पीना छोड़ दिया था उन्होंने। अब ऐसी सिचुएशन में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे हाँ करना पड़ा। उन्होंने भी हाँ बोल दी है। I mean, वो सैरिश के घर वालों ने। कल आ रहे हैं डिनर पे, मिल लेना उनसे। एक्चुअली फैमिली इतनी बुरी नहीं है। तुमने उसकी फैमिली से शादी कर ली। You know what? तुम्हें मुझे कोई एक सॉलिड बात ऐसी बतानी पड़ेगी जिससे ऐसा प्रूव होता है कि सैरिश अच्छी लड़की नहीं है, ताकि मैं अम्मी को तो बता सकूं ना, और अम्मी से ज्यादा खुद को भी समझा सकूं। क्या मतलब? क्या इतना काफी नहीं है? वो मुझे खटकती है। बहुत फेक है, जो नजर आती है वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं ये बात या तुम ये बात अम्मी को बताओगी ना, तो उनको पता क्या लगेगा, जैसे मैं बहाने करूं और मैंने तुम्हें भी अपने साथ मिला लिया। तो ये बातें उनसे करने का तो फायदा ही नहीं है, बिल्कुल बेकार है। मैं जानते बूझते तुम्हें इस कुएं में गिरने नहीं दूंगी सारे। I can take care of myself. तुम ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हो मेरे बारे में। ये मैं मुझे नींदारी में सोने जा रहा हूँ, एंड प्लीज रिलैक्स। मुझसे जितना हुआ सारे मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगी, आखिर कैसे, बस यही सोचना है। मैंने केक का ऑर्डर दिया हुआ है, वो जैसे ही आए ना तो प्लीज कॉफी के साथ सर्व कर देना। अरे सादिया, इसकी क्या जरूरत है? आपने खाना इतना मजे का खिला दिया, उसके बाद मीठे की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। कौसर, खाने के बाद मीठा तो बनता है ना। और माम बेटा, तुम यहीं रहती हो क्या? जी आंटी, मैं कुछ ही महीने पहले अमेरिका से आई हूँ। एक्चुअली डैड वहीं पे होते हैं, तो सारिम ने मुझे यहाँ अकेले रहने नहीं दिया। माहम दरअसल सारिम के बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ अपने वालिद का बिजनेस भी संभाल रही है, और सादिया की भांजी भी है। माशाल्लाह बेटा, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। मुझे पर्सनली एम्बिशियस और मजबूत लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, और जो अपने वालिदैन का सहारा भी बने। बस अंकल, कोशिश कर रही हूँ। आंटी, आप अपनी बहू को क्यों नहीं लाई साथ? बेटा, वो रोमी की मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, अभी वो कुछ दिन रुकेगी। मैंने सादिया को बता दिया था, इसीलिए हम उसके बगैर आए हैं। वैसे इत्तेफाक की बात है, जब हम लोग आए थे उस रोज तभी हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, तो नो प्रॉब्लम, अब तो आना जाना लगा रहेगा, फिर मुलाकात हो जाएगी। रोमी आएगी तो मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगी घर पर। और माँ, आपने तो जरूर आना है मेरे घर। जी आंटी, जरूर। वैसे आप और अंकल मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। बेटा, आप खुद बहुत अच्छी हो ना, इसलिए आपको सब अच्छे लगते हैं। देखिए, बातें तो होती रहेंगी। एक बात आपको बता दूं कि आज हम आपसे जवाब लिए बगैर यहाँ से जाने नहीं देंगे आपको। सिद्दीकी साहब, ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारी बेटी आपके घर की बहू बने, हमें कोई एतराज नहीं है। बड़ी मेहरबानी। तो चलें भाई, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अल्लाह ताला इस रिश्ते को कायम रखे और इसमें बरकत हो। आमीन 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 आमीन। भाई, मेरा ख्याल है कि मुंह मीठा कराया जाए। हाँ हाँ, अब तो केक बनता है खाना। Hmm. What's up? Nothing.
तो तुम्हारी बात भी पक्की हो गई है। खुश क्यों नहीं लग रहे हो? खुशी का ताल्लुक दिल से होता है। अरे ना, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मेरा दिल कभी खुशी नहीं होता। पर आज तो कुछ ज्यादा ही उदास है। सारिम, एक बात तो बताओ, तुम्हें याद है ना तुमने एक लड़की के बारे में मुझे बताया था? अगर तुम्हारे दिल को किसी चीज से खुशी नहीं मिलती तो फिर वो लड़की तुम्हें कैसे अट्रैक्ट कर गई? आई थिंक वो भी अल्लाह ने मुझसे इम्तिहान ही लिया था। वो मेरे सामने आई, मेरे दिल में उम्मीद जगाई, पर न जाने दुनिया के हजूम में कहाँ खो गई। अगर वो लड़की अब तुम्हें मिल जाए तो? पहले नहीं मिली तो अब कहाँ मिलेगी? वैसे भी माम, अब क्या फायदा, मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ। सैरिश तो बहुत खुश होगी ना? I don't know, मेरी बात नहीं है उस टॉपिक पे। ऑल्दो अम्मी बहुत खुश है। आंटी तो बहुत ही इनोसेंट है। खैर, मेरी दिल से दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ऑल द बेस्ट। आहिल सो गया? सो गया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। किलो मिठाई खाओ। थैंक यू। आप बहुत खुश लग रही हैं भाभी। इतने दिनों बाद इस घर में खुशी आई है, खुश होना तो बनता है। थैंक्स। और बेटा तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा, इस घर में हम सबको मिलकर ही खुशियां लेकर आनी है। जैसे मेरे लिए मुश्किल है, यकीनन तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल होगा। जाने वाला तो चला गया, लेकिन दुनिया के काम तो नहीं रुकते ना। लेकिन आप फिक्र ना करें, सैरिश की शादी की तैयारियां हम दिलो जान से करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेटा, सबिया बहन कैसी हैं? अब बेहतर है। बेटा, उन लोगों को हम सोच रहे हैं कि खाने पे बुला लें, बाकी चीजें भी डिस्कस हो जाएंगी, और तुम सारे में उसकी फैमिली से भी मिल लेना। ठीक है। मैं जरा इसको लिटा दो कमरे में। हाँ, आज कितने दिनों के बाद तुम्हारे बाबा खुश है। मैं कम इन सर? यस प्लीज। बैठे। सैरिश। जी अमीन। यस सर। आप वैसे मुझे सारे में बुला सकती हैं। जी। आई एम श्योर सैरिश, अब तक तुम रीशा के जरिए मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी होगी, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे दिलो दिमाग में, यू कैन आस्क मी। आई ट्रूली बिलीव कि कोई भी रिलेशन तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसमें दोनों तरफ से सच्चाई ना हो। सर, आई मीन सारिम, मैंने जिंदगी में कोई काम ऐसा किया ही नहीं जो मैंने छुपाया हो, और ये रिश्ता मैंने अपनी मर्जी से कबूल किया है। मुझे आपसे कोई सवाल या जवाब नहीं चाहिए। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। सैरिश, आई जस्ट वांट कि अभी हम इस बारे में ऑफिस में किसी को कुछ ना बताएं। जब चीजें ऑफिशियल होंगी सबको खुद ही पता चल जाएगा, और उसके बाद मर्जी है अगर ऑफिस ज्वाइन किए रखना है या घर में रहना है।
जी, आई अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मीटिंग 2 बजे जो है उसमें हम साथ ही चलते हैं। ओके, आप चलते हैं। श्योर। शानजे, जी अम्मी। बेटा जरा रूमी को फोन तो करो, 4-5 दिन हो गए उससे बात ही नहीं हुई। अम्मी, आरिफ की बात हुई थी, फोन किया था उन्होंने, मेरी बात भी हुई थी उससे। अब मैंने उसको ये कहा कि अयान के एग्जाम्स चल रहे हैं आजकल, तो जैसे ही खत्म हो जाए घर चक्कर लगा ले। अब वो दरअसल अम्मी, आप तो जानती हैं कि अयान रूमी से बहुत अटैच्ड है, और रूमी जब आ जाती है तो उसका कोई ध्यान ही नहीं होता पढ़ाई में, या खेलता कूदता रहता है या सिर्फ रूमी के साथ लगा रहता है। तो मैंने सोचा मैं उसे ये कह दूं कि जब उसके एग्जाम्स खत्म हो जाए तब आ जाए उसको मिलने। अच्छा किया तुमने जो उसे समझा दिया कि उसके और आहिल के आने की वजह से अयान की पढ़ाई में खलल पड़ता है। अम्मी, आप हमेशा मेरी बात का उल्टा ही मतलब लेती हैं, ये नहीं देखती कि उस बात के पीछे मेरी नीयत क्या है। तुम्हारी नीयत ही तो समझी हूं, इसलिए कहा ना। अच्छा किया तुमने। मैं रोटी बनाने के लिए जा रही हूँ। वक्त भी कितना जालिम है। एक वक्त था कि यही शानजे रूमी के आने पर आओ भगत में लग जाती थी, और आज उसे बुलाने पर खफा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम माहम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे? अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ बहुत अच्छा है। सारिम बता रहे थे कि आपकी मीटिंग है, आप वेट करें, बस वो 5 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है, मुझे कॉफी भिजवा दो। वैसे आपने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। मुबारकबाद? किस चीज की मुबारकबाद? सारिम और मेरी बात पक्की होने की मुबारक। एक्चुअली सरिश क्या है ना, जब से मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है इतनी प्रोफेशनल हो गई हूँ कि जब तक कोई लीगली या ऑफिशियली काम ना हो जाए मैं इसको नहीं मानती, और इसीलिए शायद मेरे दिमाग में ये बात आई भी नहीं। चलें, जब ऑफिशियल हो जाएगा तब दे दीजिएगा। ओके?